स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो ट्राइंगल से है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 10th के लिए। इसमें दिया है हम लोगों को द गिवन फिगर शोज अ ट्राइंगल ए बी सी इन विच ए बी इज ग्रेटर देन ए सी। तो यहाँ पर हम लोगों को ए बी सी एक ट्राइंगल दे रखा है जिसमें कि ए बी साइड ए सी साइड से बड़ी है। ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी। वहीं बोला गया है कि ई बी सी साइड का मिड पॉइंट है। देन प्रूव दैट ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इक्वल टू 2bc इंटू ई डी। तो क्या प्रूव करना है कि ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, यानी कि इस साइड के स्क्वायर में से इस साइड के स्क्वायर को माइनस करें तो क्या मिलेगा 2bc इंटू ई डी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन और इसको प्रूव करते हैं। अब इसको स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग ई से। ई क्या दिया है हम लोगों को, मिड पॉइंट दे रखा है किसका, साइड बी सी का। ठीक है, तो ये पॉइंट मेंशन करते हैं। सिंस ई इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। अब ई क्या है, बी सी का मिड पॉइंट है, और अगर ई बी सी का मिड पॉइंट है तो बी ई किसके इक्वल होगा, सी के इक्वल होगा। ठीक है, तो देयरफॉर बी ई इज इक्वल टू वॉट, सी ई। इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेते हैं। अब हम लोग आते हैं प्रूफ की कंडीशन पर। यहाँ पे क्या दिया है हम लोगों को, ए बी स्क्वायर। अब फिगर में हम लोग देखें तो ए बी कहाँ पर है, ए बी ये वाली साइड है। क्या ये साइड किसी राइट ट्राइंगल का पार्ट है, यस, ए डी बी, यानी कि इस ट्राइंगल को हमें कंसीडर करने की ज़रूरत है जब हम लोगों को ए बी का स्क्वायर चाहिए। ठीक है, तो कंसीडर करते हैं। तो नाउ in right triangle which one, ADB, using पाइथागोरस थ्योरम। अब इस ट्राइंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि 90 डिग्री का ये एंगल है तो ये अपने आप में साइड क्या है, हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तब हम लोग कह सकते हैं कि ए बी का स्क्वायर बाकी की दो साइड्स के स्क्वायर्स के सम के इक्वल होगा। मीन्स बाकी की दो साइड्स कौन कौन सी हैं, एक तो ए डी है तो ए डी का स्क्वायर, और दूसरी साइड है बी डी तो बी डी का स्क्वायर। अब ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर, फिर से देखें गिवन कंडीशन को, तो क्या है, ए सी का स्क्वायर। अगेन देखें तो ए सी ये साइड है और इसका स्क्वायर चाहिए तो राइट ट्राइंगल ढूंढते हैं। तो कौन सा राइट ट्राइंगल, ए डी सी। इसका मतलब अब हम लोगों को इस राइट ट्राइंगल को कंसिडर करना है। तो कौन सा ट्राइंगल, अगेन इन ट्राइंगल विच वन, ए डी सी। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तब लिख सकते हैं ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, और ये बन जाती है इक्वेशन नंबर 3। अब हम लोगों के पास किसकी वैल्यू है, ए बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर दोनों की वैल्यू है, और हमें क्या करना है, ए बी के स्क्वायर में से ए सी के स्क्वायर को माइनस करना है। मतलब इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 3 को माइनस कर देते हैं तो हम लोगों को ये साइड मिल जाएगी। तो बाई इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 3 कर देते हैं तो ये बन गया क्या, ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर। अब राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड को माइनस करते हैं तो राइट हैंड साइड में क्या दे रखा है, ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, और इसमें से माइनस करना है किसको, ए डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। ब्रैकेट्स ओपन कर देते हैं, तब हो जाएगा ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, और ये माइनस साइन होने की वजह से अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। तब ये ए डी क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो ए डी का स्क्वायर, और इस माइनस की वजह से प्लस माइनस में चेंज हो गया, और फिर क्या बचा, सी डी स्क्वायर। ठीक है, ए डी स्क्वायर पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तब क्या बचता है हम लोगों के पास में, बी डी का स्क्वायर माइनस सी डी का स्क्वायर। अब हम लोग देखें तो कैसी फॉर्म दिख रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसी फॉर्म है, और अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसी फॉर्म है तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी, ए माइनस बी जैसी फॉर्म में। ठीक है, तब इसको लिख सकते हैं हम लोग बी डी प्लस सी डी इन अ ब्रैकेट, और दूसरे ब्रैकेट में रख सकते हैं बी डी माइनस सी डी। करेक्ट। अगेन यहाँ पे देखें तो बी डी प्लस सी डी, और फिगर में आया तो बी डी प्लस सी डी। जब बी डी और सी डी को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी सी बन जाएगा ना। इसका मतलब इस ब्रैकेट के प्लेस पे हम लोग रख सकते हैं बी सी इंटू, अगेन देखें बी डी, तो बी डी ये वाला लाइन सेगमेंट है ना, और इसको ब्रेक कर सकते हैं हम लोग बी ई प्लस ई डी। ठीक है, तो इसके प्लेस पे रख रहे हैं हम लोग बी ई प्लस ई डी।
इसको भी ब्रैकेट में रख देते हैं, माइनस का साइन लगाते हैं। सी डी, अब देखो सी डी कौन सा लाइन सेगमेंट है, ये वाला ना, और इसको ब्रेक किया जा सकता है। हम लोग इसको लिख सकते हैं ई सी में से अगर ई डी को माइनस कर दें तो क्या मिलेगा, सी डी मिल जाएगा। इसका मतलब सी डी को रिप्लेस कर सकते हैं किससे, ई सी माइनस ई डी से कर देते हैं। सो ई सी माइनस ई डी। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो बी सी एज इट इज़ लिखा, राइट, और बी ई प्लस ई डी है, इसको एज इट इज़ लिख दीजिए। चलिए बी ई प्लस ई डी, माइनस करेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये बन गया माइनस का ई सी, और इस माइनस की वजह से ये हो जाएगा प्लस का ई डी। ठीक है, फिर से इसको लिखते हैं। सो दिस इक्वल टू बी सी इंटू, अब देखो बी ई, बी ई किसके इक्वल है, बी ई तो इक्वल है सी ई के। इसका मतलब बी ई के प्लेस पे क्या रख सकते हैं हम लोग, सी ई, तो रख देते हैं। बी ई के प्लेस पे यहाँ पे रखा हम लोगों ने सी ई। ई डी प्लस ई डी कितना हो गया, ये बन गया 2ED। ठीक है, और ये क्या है, माइनस का ई सी एज इट इज़ रखा। सो दिस इक्वल टू बी सी इन टू, देखो सी ई या ई सी एक ही बात है, ये तो आपस में कैंसिल हो गए क्योंकि पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। तब यहाँ से क्या बचता है, 2ED। आप जस्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो गया 2BC इंटू ED, और यही हम लोगों को प्रूव करना था। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी के क्वेश्चंस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।